ये कहानी है बदले की, जहाँ एक इंसान अपनी आंखों के सामने अपनी प्यारे मेंटर को मरता हुआ देखता है, जिसके बाद वो कसम खाता है कि अब से वो इंसानों से नफरत करेगा। तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, यही हम इस कहानी में देखेंगे। दुनिया की शुरुआत में ईश्वर ने इंसान को बनाया, उसके बाद ईश्वर ने विचेस को बनाया। ईश्वर ने अपनी शक्ति विचेस को दी ताकि वो इंसान को सही रास्ता दिखाए। विचेस को उन इंसान की मदद करनी थी जो बेसहारा है। विचेस ने ईश्वर का कहा माना और मानव सभ्यता में शांति स्थापित की। समय बीतता गया, वो समय आ चुका है जब मानव सभ्यता विकसित हो गई है। अब इंसान अपने आप को ईश्वर से बड़ा मानने लग गए हैं। अब इंसान को विचेस की ज़रूरत नहीं है। इंसानों ने विचेस का शिकार करना शुरू कर दिया। वो उन्हें मरता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। वो उनकी वीडियो और फोटो खींच रहे हैं। एक विच ने मरने से पहले इंसानों को श्राप दिया कि तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है, तुम सबको मरना होगा। समय बीतता है, जिसके बाद हम एक रेगिस्तान में क्लोए और एडोनिस को देखते हैं। वो दोनों रास्ता भटक गए हैं। क्लोए एक विच है जबकि एडोनिस एक इंसान। एडोनिस की मेंटर क्लोए है जबकि एडोनिस क्लोए का शिष्य है। क्लोए नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढ रही होती है। एडोनिस फ़ोन की मदद से रास्ता ढूंढ रहा होता है। क्लोए कहती है तुम्हें इस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना वो हमें ढूंढ लेंगे। एडोनिस कहता है वो हमें नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि वो हमारे लोकेशन को ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी आप पुराने समय से हो क्योंकि आप नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढ रहे हो। ये सुनकर क्लोए एडोनिस को पीटती है। वो इंसानों से छुपकर भाग रहे हैं। एडोनिस पूछता है हम उनसे क्यों डर कर भाग रहे हैं। क्लोए कहती क्योंकि मैं एक विच हूँ। इंसान और विचेस अलग है, उन्होंने बॉर्डर पार कर लिया है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्लोए एडोनिस को छुड़ाते हुए कहती है जब हम दूसरे देश में पहुंचेंगे तब तुम स्कूल जाओगे, उसके बाद तुम्हें एक लड़की पसंद आएगी और तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा बेबी भी होगा। वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ। क्लोए कहती है लगता है तुम्हें बूढ़ी औरतें पसंद है। एडोनिस कहता है आप ये क्या बकवास कर रहे हो। वो दोनों साथ में खुश है। मिलिट्री ने उन्हें ढूंढ लिया है। एडोनिस जादू का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों को मारने के लिए करना चाहता है क्योंकि उन्होंने विचेस के साथ बहुत गलत किया है। क्लोए कहती है क्या तुमने कुछ कहा। तभी मिलिट्री के लोग वहाँ आते हैं। वो कहते हैं हमने एक विच को ढूंढ लिया है। एडोनिस जादू का इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन क्लोए कहती है तुम्हें जादू का इस्तेमाल अभी सही ढंग से नहीं आया। क्लोए आइस मैजिक का यूज़ करती है। राजा को खबर मिलती है कि क्लोए एक विच है जो आइस मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। उसका मैजिक एडवांस लेवल का है, हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं। राजा उस इंसान को सजा देता है जो ये खबर उस तक पहुंच जाता है। वो कहता है तुम्हें क्लोए को मेरे सामने लेकर ही आना होगा। क्लोए ने उन्हें हरा दिया है। एडोनिस पूछता है आपने मुझे उनसे लड़ाई क्यों नहीं करने दी। क्लोए कहती है क्योंकि तुम अभी मैजिक का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो कहता है मैं आपका शिष्य हूँ, मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर आपने मुझे उनसे लड़ाई करने से इसलिए रोका क्योंकि मैं एक इंसान हूँ बिल्कुल उनकी तरह। वो कहती है मैंने तुम्हें लड़ाई करने से इसलिए रोका क्योंकि तुम एक दयालु इंसान हो, तुम दूसरों की मदद करते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को अपने हाथों से मारो। तुम्हें इंसानों की मदद करनी होगी, ना कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। तुम लड़ाई करने के लिए नहीं आए हो। वो कहता है मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। वो कहती है मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। उसने आइस मैजिक से उन्हें जमा दिया है। तभी वो मशीन टेलीपोर्टेशन का काम करती है। ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। राजा अपने राज्य में सभी इंसानों से कह रहा होता है कि दुनिया की शुरुआत में विचेस ने हम इंसानों की मदद की। उन्होंने मैजिक की मदद से हमें सही रास्ता दिखाया, लेकिन अब वक्त आ चुका है जब हमें विचेस को डराना होगा। हमें दिखाना होगा कि हम इंसान कितने शक्तिशाली है।
वो इंसानों का ब्रेन वॉश कर रहा होता है। वो कहता है हमारी मानव सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जिनसे हम किसी को भी मार सकते हैं, हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी है, हम उनसे कमज़ोर नहीं हैं। स्कूल में भी राजा की बातें सभी इंसान सुन रहे होते हैं। वो कहता है अब हमें विचेस को मारना ही होगा, हमें इस दुनिया को दिखाना होगा कि इस दुनिया का ईश्वर इंसान है। इंसान बहुत खुश हो रहे होते हैं, वो राजा की वीडियो बना रहे होते हैं। हर किसी को राजा का भाषण बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों राजा के सामने आ चुके हैं, हर तरफ इंसान है। राजा कहता है क्लोए तुम एक विच हो। एडोनिस जादू का इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। राजा कहता है क्लोए क्या तुमने उस लड़के को पाला है? वो कहती है मैं इंसानों की रक्षा करना चाहती थी। वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहती है एडोनिस तुम्हारी तरह एक इंसान है, इसलिए मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उसे बचाने के लिए मुझे अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है। राजा कहता है हमारी साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। इंसान बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब उन्हें विचेस को तड़पा कर मारने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो मज़े के लिए उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, कुछ तो उसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं। एडोनिस उस मंत्र को कागज़ के ऊपर लिख रहा होता है लेकिन वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। वो सबके सामने क्लोए के कपड़े फाड़ देता है। वो कहता है तुम एक विच हो जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, अब तुम हमारी तरह एक इंसान हो। हर कोई उसकी वीडियो बना रहा होता है क्योंकि अब इस दुनिया में इंसान स्वार्थी हो चुके हैं। वो अपने मज़े के लिए किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने आप को ढकने की कोशिश करती है। इंसान कहते हैं हम तुम्हारी फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हैं। एडोनिस उन्हें मारना चाहता है। राजा एडोनिस को मारने का आदेश देता है। क्लोए कहती है इसमें मेरी गलती है, मैंने एडोनिस जो कि एक इंसान है उसका किडनैप किया और उसे अपना दास बनाया और उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार किया। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। राजा बड़ी बेरहमी से क्लोए को मारने का आदेश देता है। इंसान बहुत खुश हो रहे हैं। एडोनिस याद करता है जब इस दुनिया में किसी ने उसका साथ नहीं दिया तब क्लोए ने ही उसका साथ दिया। वो एक अनाथ था, क्लोए ने उसे रहने के लिए घर दिया, उसने उसे एक परिवार की तरह माना, वो उसकी गार्डियन थी। क्लोए मरने से पहले कहती है एडोनिस मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इंसान उसे बहुत बेरहमी से मार देते हैं। हर कोई उसकी वीडियो बना रहा होता है। एडोनिस की आंखों में सिर्फ आंसू है। अब वो उनसे बदला लेना चाहता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उन्होंने जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसको मारा है। अब उसके जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है बदला। ईश्वर ने विचेस को आदेश दिया था कि तुम्हें इंसानों को डराना नहीं है, तुम्हें उनके साथ रहकर इस दुनिया में शांति स्थापित करनी है। अगर विचेस और इंसान एक दूसरे से युद्ध करने लगे तब ये दुनिया अंधकार में समा जाएगी। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी इस दुनिया के अंत की। समय बीतता है, 10 साल बीत चुके हैं इस साम्राज्य में। अभी कुछ विचेस है जिसके बाद हम एक जेल के अंदर कुछ कैदी को देखते हैं जो खाने की वजह से लड़ाई कर रहे होते हैं। यह डोरोका, वो सभी विचेस है। विचेस को एक अलग जेल के अंदर बंद किया गया है, वहाँ सभी विचेस कैदी है। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त है। वो पूछती है तुमने अपना खाना उसे क्यों दिया? डोरोका कहती है मुझे भूख नहीं लग रही है। वो कहती है मानव सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, उन्हें विचेस की ज़रूरत नहीं है, हर जगह युद्ध चल रहा है। वो रोने लगती है। डोरोका उसे हंसाने की कोशिश करती है, वो हंसने लगती है। तभी कुछ ऑफिसर वहाँ आते हैं। अब इस दुनिया में इस जेल के अंदर विचेस का कोई नाम नहीं है। वो उन्हें नंबर से बुलाते हैं। वो कहते हैं कैदी नंबर 218 बाहर निकलो। दो विचेस आपस में बात करती है कि ये चौथी विच होगी जो यहाँ से बाहर जा रही है और यहाँ से जो भी बाहर निकला है वो कभी वापस नहीं आया है। वो सभी डर रहे होते हैं। काकी दोस्त का कैदी नंबर 218 है। वो कहती है मेरा नंबर 218 है। वो कहता है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो रोने लगती है।
क्योंकि डोरोका ने उसका नंबर बदल दिया है। वो उनके सामने आती है। वो कहता है तुम दिखने में खूबसूरत हो, तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। वो हैरान हो जाती है। वो कहता है तुम्हें इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारा शरीर चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम ऊंचे पद के ऑफिसर को सर्व करने वाली हो, जैसे उन विचेस ने किया था। वो अपने पीछे देखती है, वहाँ 3 विचेस बहुत बुरी हालातों में होती है। वो उसकी फ़ोटो खींचता है ताकि उसे उसका अच्छा प्राइज़ मिल सके। वो उसके हाथ को काट कर भागती है। उसके हाथ में उसका फ़ोन है। असलियत में वो एक विच है। ये है डोरोका। वो अपना चेहरा उसके चेहरे में बदल देती है, जिससे सभी कैदी आज़ाद हो जाते हैं। वो जैसे ही जेल के मेन गेट के बाहर पहुंचती है, वो रास्ता बंद होता है। उन्होंने डोरोका को पकड़ लिया है और गेट खुल चुका है। वो कहते हैं यह बहुत गलत हुआ है, हमें जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। उसके सामने एक मशीन होती है। वो मशीन खुलती है। उस मशीन के अंदर एक कैदी है। उन्होंने उसे बहुत बेरहमी से जंजीरों में बांध कर रखा हुआ है। उसकी आंखों में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत है। ये है एडोनिस। एडोनिस का नाम उन्होंने कैदी नंबर 1001 रखा हुआ है। वो एक एक करके सबको मार देता है। वहाँ सिर्फ डोरोका ही जिंदा बची है। वो धीरे धीरे उनके पास आ रहा होता है। वो सोचती है शायद वो मुझे मार देगा, लेकिन एडोनिस उसे गोली मारता है। वो बेहोश हो जाती है। असलियत में उसने उसकी हथकड़ी पर गोली मारी थी। वो वहाँ से चले जाता है। नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को पता लगता है कि बहुत सारे कैदी इस जेल से भागने में कामयाब रहे। ये है यामातो। वो ऊंचे पद का अधिकारी है। वो उसे आर्मी को हथियार के साथ तैयार होने का आदेश देता है। वो कहता है मैं साम्राज्य में शांति स्थापित करूँगा। यह है यूकी। वो भी ऊंचे पद की अधिकारी है। यूकी कहती है राजा ने इस साम्राज्य में शांति स्थापित कर ली है। वो कहता है ज़रूर। यूकी बोलती है तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो बोलती है उसे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे बात करनी चाहिए, मैं उसे मारना चाहती हूँ। यामातो कहता है उसे मत मारो, वो भविष्य में हमारे काम आएगा। वो उन्हें देखकर डर जाते हैं क्योंकि एडोनिस ने पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मारा होता है। इसमें वो फंस चुका है क्योंकि उसके फ़ोन से ही एडोनिस जिस मशीन के अंदर कैद था वो डोरोका ने खोला था। वो पंख वाला पेन गायब हो चुका है जो क्लोई ने एडोनिस को दिया था। एडोनिस उसकी वजह से ही मंत्रों को लिखा करता है जिससे मैजिक होता है। वो सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर जादू का अभ्यास कर रहा होता है। वो एक मैजिक का यूज़ करता है जिसमें गोली बड़ी सी गोली में बदल जाता है। एक बिल्डिंग के ऊपर वो गिरता है। इंसान हैरान है। एडोनिस बोलता है इंसानों को मारने का समय आ चुका है। वो एक एक करके उस बिल्डिंग के अंदर सब विचेस को मार रहे होते हैं। वो उन्हें मार देता है। डोरोका अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। अब इंसानों ने रोबोट का आविष्कार भी कर लिया है। एडोनिस इंसानों के बीच में होता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है कि एक बिल्डिंग पर दूसरे देश के आतंकवादियों ने हमला किया है। एडोनिस कहता है अगर क्लोए आज जिंदा होती तब वो मेरे किए हुए काम को देखकर मेरी तारीफ करती। वो याद करता है क्लोए ने बोला था तुम्हें इंसानों से बदला नहीं लेना है, तुम्हें उनसे बचकर भागना होगा जिसके बाद तुम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। एडोनिस अपने आप से बात कर रहा होता है। 2 लोग एडोनिस को देखकर समझते हैं कि शायद वो लड़का पागल हो चुका है क्योंकि वो अपने आप से बात कर रहा है। एडोनिस बताता है मैं कभी भी इंसानों को माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे मास्टर को बहुत बेरहमी से मारा था। वो फिर से मैजिक का यूज़ करता है। इस बार उसने एक बड़े दानव को बनाया है। वो इंसानों पर हमला कर रहा होता है। पुलिस स्टेशन को एक बड़े दानव के जिंदा होने की सूचना मिलती है। उन्हें ये सब मजाक लग रहा होता है। तभी एक कार पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाती है। कार वाला बताता है आज से पहले मैंने ऐसा दानव कभी नहीं देखा। पुलिस बोलती है लगता है उसने ड्रग ले रखी है। वो पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर डर जाता है क्योंकि दानव एक एक करके हर जगह को तबाह कर रहा होता है। एडोनिस कहता है राजा अब तुम्हारी बारी है। मिलिट्री को दानव के बारे में सूचना मिलती है। रानी ने उन्हें बताया है राजा बीमार है। यूकी और यामातो दानव को देख पा रहे होते हैं। यूकी बोलती है मशीन के अंदर से वो लड़का गायब हो चुका है, शायद वो वही है और उसने ये दानव को मैजिक से बनाया है। 10 साल से उन्होंने उस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया।
जो मैजिक को रोक सकता है। आपको याद होगा जब क्लोई ने इस मैजिक का यूज़ किया था तब उसका मैजिक एक डिवाइस की वजह से काम नहीं कर रहा था। वो उस डिवाइस की बात कर रहे होते हैं। यामातो बोलता है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर तुम्हें ले जाना है। मिलिट्री हमले के लिए तैयार है। वो एक एक करके दानव को मारने की कोशिश करते हैं। अडोनिस एक बिल्डिंग पर मुक्का मारता है जिससे उस बिल्डिंग का टुकड़ा मिलिट्री के टैंक पर गिरता है और वो टैंक हवा में उड़ जाता है। अडोनिस याद करता है क्लोई ने उसे बताया था कि मैजिक को याद करने की बजाय तुम्हें मैजिक को समझने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा और वैसे भी 10 साल पहले इंसानों ने जो क्लोई के साथ किया था, मुझे इंसानों से बदला लेना है। वो बुलेट बेल मैजिक का यूज़ करता है जिससे एक एक करके इंसान मरने लगते हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू है। मिलिट्री को याद आता है आज से 10 साल पहले क्लोई नाम की एक विच थी। उसका एक शिष्य था अडोनिस। वो मिसाइल से दानव पर हमला करते हैं। इंसान बचकर भाग रहे हैं। एक बच्चे की मम्मा मर चुकी है। वो अपनी मम्मा को पुकार रहा होता है। जैसे ही एक बिल्डिंग उसके ऊपर गिरने वाली होती है तभी डोरोका उसे बचाती है। अडोनिस घायल हो चुका है। जिसके बाद हम राजा को देखते हैं जो बेड के ऊपर लेटा होता है। उसके सामने रानी होती है। वो कहती है इस साम्राज्य में शांति स्थापित हो चुकी है। राजा जानता है कि उसके ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं और शायद ये ईश्वर का दिया हुआ एक श्राप है जो उसने इंसानों को विच का शिकार करने के लिए कहा था। राजा बताता है आज की दुनिया में अगर विच जिंदा होती तब इंसान इतना एडवांस नहीं होता क्योंकि उन्हें हर काम में विच की ज़रूरत पड़ती। रात हो जाती है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। राजा कहता है तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो। अडोनिस ने एक ऑफिसर को पकड़ लिया है। वो बोलता है हमें तुम्हें तुम्हारे मास्टर के साथ 10 साल पहले मार देना चाहिए था। तभी डोरोका उसे रोकती है। अडोनिस उसे गुस्से में देखकर कहता है तुम तो एक कैदी हो। वो बोलती है मैं नहीं चाहती तुम किसी मासूम इंसान को मारो। वो उसे बेरहमी से मार देता है। डोरोका डरने लगती है। अडोनिस कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है इंसान मासूम है? और वैसे भी सभी इंसान मेरे दुश्मन हैं। वो कहते हैं क्लोई नहीं चाहती थी कि तुम किसी इंसान को मारो। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अडोनिस बोलता है तुम अपनी गंदी ज़बान से मेरे मास्टर का नाम मत लो। डोरोका कहती है अडोनिस एक खूबसूरत नाम है जो इस दुनिया के सबसे महान विच ने अपने सबसे प्यारे शिष्य को दिया था और सभी विचेस तुम्हारे बारे में जानती है। वो मैजिक का यूज़ करने लगती है। अडोनिस कहता है क्या तुम एक विच हो? वो कहती है मेरा नाम डोरोका है और मैं एक विच हूँ। वो सोचता है डोरोका झूठ कह रही है। वो उसका गला दबाते हुए कहता है इस दुनिया में सभी विचेस मर चुकी है। तुम्हें ज़रूर इंसानों ने मेरे पास भेजा होगा। वो कहती है कुछ विच इस दुनिया में बची हुई है। वो कहता है तुम उस समय क्यों नहीं आई जब मेरे मास्टर को मारा जा रहा था? डोरोका उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है उस समय सभी विचेस अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। कुछ तो छुपे हुए थे। अडोनिस बोलता है क्लोई इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी। डोरोका बताती है हम क्लोई को इस दुनिया में वापस ला सकते हैं। अडोनिस बोलता है तुम मेरे मास्टर की बेइज्जती कर रही हो। वो मैजिक का यूज़ करने लगता है। डोरोका बताती है हम क्लोई को इस दुनिया में वापस ला सकते हैं। इसके लिए हमें तुम्हारी यादों की ज़रूरत पड़ेगी। अडोनिस रुक जाता है। वो कहता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा और जिसने भी मेरे मास्टर की बेइज्जती की उसे तो मैं ज़रूर मारूंगा। डोरोका कहती है अगर तुम्हें किसी को मारने से खुशी मिलती है तो मुझे मारो। अडोनिस को डोरोका को देखकर अपने मास्टर की याद आती है। वो रोते हुए कहता है क्या तुम सच में मेरे मास्टर को ज़िंदा कर सकती हो? वो कहती है हाँ। तभी वो डोरोका को गोली मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं पास्ट में डोरोका के होम टाउन पर मिलिट्री वालों ने हमला कर दिया था। वहाँ एक मशीन चल रही थी जो विच के जादू को रोक सकती थी। विच जान बचाकर भाग रही थी। यह है मिया। वो कहती है डोरोका तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए इस जगह से कहीं दूर जाना होगा। वो उसे एक डॉल देती है। वो जान बचाकर भाग रही होती है लेकिन वो मिया को बेरहमी से मार देते हैं। डोरोका की सांसें चल रही है। अडोनिस बोलता है तुम मर नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हें मेरे मास्टर को जिंदा करना है। वो उससे कुछ बोलना चाहती है तभी वो उन पर गोलियां बरसाते हैं। वो अडोनिस
के सामने होती है। वो डोरोका को देखता है। डोरोका के साथ से जा चुकी है। वो बोलता है, विच, तुमने मेरे साथ मजाक किया है। तुम्हें मेरे मास्टर को जिंदा करना था। वो अपने आप को इस समय लाचार समझ रहा है। मिलिट्री उसके सामने होती है। वो बोलते हैं, एडोनिस, तुम एक डीमन हो, तुम्हें मरना ही होगा। वो दूर से उन्हें देख रहा होता है। एडोनिस मैजिकल पैंग का यूज करता है। वो एडोनिस पर गोलियों की बौछार कर रहे होते हैं। जनरल इस समय गुस्से में एडोनिस को देख रहा होता है। एडोनिस बुलेट को रिवर्स करता है जिससे वो सब मारे जाते हैं। वो अपना टारगेट सेट करता है और एडोनिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। वो मैजिकल पैंग का यूज करता है और बुलेट को रिवर्स करता है जिससे वो सब मारे जाते हैं। एडोनिस बोलता है, इंसान, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार पाओगे? क्लोए को मारने के बाद तुम शांति से रह पाओगे? वो उसके करीब आ रहा होता है। वो बोलता है, तुम सबको मरना होगा। यूगी बोलती है, ये डिवाइस विच की शक्ति को रोक सकता है और इससे मैं यामातो, जो कि मेरा भाई है, उसकी मदद कर सकूंगी, क्योंकि आज मैं उसी की वजह से यहाँ पर हूँ। वो ये सब सोचकर खुश हो रही होती है। तभी वो अपना फेस चेंज करते हुए कहती है, हमें इस डिवाइस का यूज़ करना होगा। तभी कुछ साइंटिस्ट वहाँ आकर बोलते हैं, तुम इस मशीन का यूज़ नहीं कर सकती हो। वो यामातो को कॉल करती है। यूकी चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने यूकी के फ़ोन को छीन लिया है। यह थीटा। वो बोलती है, तुम इस मशीन का यूज़ नहीं कर सकते हो, और वैसे भी टेक्नोलॉजी उन्नत होने के साथ साथ आतंकवादियों के हमले भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो कहते, तुम्हारा मतलब क्या है? वो उसे एक घटना के बारे में बताती है। यामातो बोलता है, 10 साल पहले हमने एक मशीन का यूज़ किया था ताकि विच की शक्ति को रोका जा सके। 10 साल पहले इस मशीन का यूज़ डोरोका के होम टाउन पर किया गया था। ये मशीन इंसानों के शरीर के लिए भी खतरनाक है। वो उसे बताती है, दुर्भाग्यवश अब इस दुनिया में कोई ताकतवर विच नहीं बची है जो प्रकृति को फिर से रहने लायक बना सके। वो प्रकृति और इंसानों से प्रेम करती थी, लेकिन अब इंसानों ने सब कुछ बदल दिया है। उन्होंने प्रकृति और विचेस को नुकसान पहुंचाया है। यामातो बोलता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। थीटा बोलती है, राजा ने सिर्फ इसमें अपना स्वार्थ देखा। उन्होंने हमें बताया कि मानव सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है और मानव सभ्यता में अब शांति स्थापित हो चुकी है। यामातो बोलता है, राजा इस समय बीमार है। एडोनिस खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वो अपने आप को इंसानों से ज़्यादा ताकतवर मानने लगा है। एक एक करके वो हर किसी को मार देता है। वो यूगी को यहाँ से जाने से रोकती है। यूगी सोचती है, जादू और विच इस दुनिया के लिए खतरा हो चुकी है और इस देश को बचाने के लिए उसे इस मशीन को फिर से चलाना होगा। वो गेट बंद करने का आदेश देती है। यूगी उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है जिससे वो मशीन चलने लगती है। एडोनिस का मैजिकल पैन नीचे गिरता है। जनरल पूछता है, थीटा, ये सब क्या चल रहा है और यूगी कहाँ पर है? वो घायल हो चुकी है। वो बोलती है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यामातो बोलता है, क्या यूगी ने कुछ किया है? वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें एडोनिस को उस मशीन के बिना ही हराना होगा और यही तुम्हारा काम है। वो एडोनिस पर हमला करने के लिए कहता है। वो अपना पैन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लड़की एडोनिस के करीब आकर बोलती है, तुमने इंसानों को मारा है। तभी एक बिल्डिंग नीचे गिरती है। वो उनके बीच में है। वो बोलती है, अब इस दुनिया में किसी विच का कोई शिष्य जिंदा नहीं रहेगा। एडोनिस सोचता है, क्या मैं मर रहा हूँ? उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो उसे जान से मार देती है। वो उसका सर सबके सामने लेकर आती है। हर कोई खुश है। यामातो हैरान है। सबको पता लग चुका है कि एडोनिस मारा जा चुका है। एडोनिस को मारने वाली एक लड़की है। वो उनके बारे में पता करने के लिए कहता है। राजा ने इंसानों की सोच विच के प्रति पूरी तरीके से बदल दी है। यामातो भी इसी सोच के साथ जी रहा है। वो सोचता है, जादू और विच इस दुनिया में ईश्वर का दिया हुआ एक श्राप है। एडोनिस जो एक विच का शिष्य था, उसने इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जादू ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। राजा को अब भी चैन नहीं है। वो अब भी इंसानों का ब्रेन वॉश कर रहा है। वो बोलता है, हम इस दुनिया में नए ईश्वर है। तभी क्लासरूम में हम एक लड़की को देखते हैं जो राजा का भाषण सुन रही होती है। टीचर बोलते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है, एडोनिस एक इंसान था तो उसने एक विच का शिष्य बनना क्यों स्वीकार किया और वो उन्हीं के साथ क्यों रहा करता था? टीचर बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद उस विच ने एडोनिस का ब्रेन वॉश किया होगा। वो दुखी है। तभी उसकी दोस्त कहती है, हैरी, तुम जानती हो तुमने अच्छा नहीं किया।
जिसके बाद वो एक जगह जाती है। वो बोलती है हमारा देश हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो तकुमा। जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं जब अडोनिस ने पूरे शहर पर हमला कर दिया था, तब तकुमा और हैरी भी वहाँ थे। तकुमा उस हमले में घायल हो चुका था, वह मदद के लिए हैरी को पुकार रहा था। उस समय हैरी अपनी जान बचाने के लिए भाग गई थी, वो मर चुका होता है। उसके फ़ोन पर अडोनिस की फ़ोटो है, वो फ़ोटो को देखकर कहती है अडोनिस बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी उसके पीछे एक लड़का आकर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर समझ जाती है कि वो सरकार के लिए काम करता है। वो फ़ोटो डिलीट करने लगती है। वो बोलता है तुम्हें फ़ोटो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अडोनिस को पसंद करती हो तब तुम उसकी फ़ोटो रख सकती हो, लेकिन तुम्हें उसकी फ़ोटो के बारे में किसी को नहीं बताना है। वो अपने घर जाने लगती है। वो अपने साथी को फ़ोन पर कहता है उस लड़की के बारे में कि शायद वो अडोनिस के साथ मिली हुई है और उसे पागल खाने के अंदर डाल देना। जिसके बाद वो मिस चार्मी से फ़ोन पर कहता है क्या मैं यहाँ आने के बाद तुम्हें किस और तुम्हें गले लगा सकता हूँ। ये है मिस चार्मी। वो बोलती है तुम मेरा बॉस हो और मैं तुम्हारी वजह से यहाँ ओवर टाइम कर रही हूँ। वहाँ एक मशीन रखी होती है, उस मशीन के अंदर अडोनिस का शरीर है। तभी अडोनिस की आंखें खुलती है। चार्ली बोलती है मुझे लग रहा है ये अडोनिस का नकली शरीर है, वो अडोनिस को टेलीपोर्टेशन की मदद से यहाँ लेकर आए हैं। अडोनिस को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी ओफिलिया वहाँ आती है। वो बोलती है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी है। वो उसे दर्द से राहत दिलाने के लिए उसे खूबसूरत यादें याद दिलाती है। वो अपने मास्टर को याद करता है। अडोनिस को भी दर्द हो रहा है। फिर हम पास्ट में देखते हैं वो अपने सामने एक डमी को देखता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा होता है। वो लड़की बोलती है मैं विच क्लैन से हूँ और मैंने तुम्हारा ये डमी जादू से बनाया है। इस समय मैं तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। तुम्हें मैडम ओफिलिया यहाँ से दूर ले जाएगी। जिसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह उसे भेज देते हैं। वो डोराका को याद करती है क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, क्योंकि पास्ट में ऐना ने उसे मैडम ओफिलिया के पास जाने के लिए कहा था। अडोनिस इस समय कमज़ोर है। ये है मैडम ओफिलिया। वो बोलती है अडोनिस तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने हमारे लिए इंसानों से युद्ध किया। वो गुस्से में बोलता है आप कौन हो। वो बताती है ये विच साम्राज्य है, यहाँ सब विचेस खुशी के साथ रहती है। अडोनिस पहली बार व्हील चेयर के ऊपर बैठकर इस दुनिया को देखता है। यहाँ हर कोई खुश है। तभी दो विचेस अडोनिस से बोलती है अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो जाता तो क्लोए हमसे नाराज़ हो जाती। वो बोलता है क्या तुम क्लोए को जानती हो। वो बोलते हैं हाँ, बचपन में उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया था, हम सब उनसे प्यार करते हैं। वो क्लोए के बारे में सुनकर खुश है। उसकी आंखों में खुशी है क्योंकि उसने बहुत लंबे समय के बाद क्लोए के बारे में सुना है। जिसके बाद वो ओफिलिया से मिलता है। वो बोलती है इंसानों का यहाँ आना मना है, लेकिन हम फिर भी तुम्हें यहाँ लेकर आए। अडोनिस बोलता है आपने मेरे साथ क्या किया है। वो बोलती है तुम क्लोए के शिष्य हो, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जिसके बाद वो कहता है क्या आप क्लोए को जानते हो। वो बताती है इस विच किंगडम में हर कोई क्लोए के बारे में जानता है। वो बहुत चुलबुली और ईमानदार विच थी जो आइस मैजिक का यूज़ कर सकती थी। वो बहुत शक्तिशाली विच थी, उसे सबकी मदद करना पसंद था, इसलिए हर विच उससे प्यार करती थी। लेकिन एक दिन वो विच किंगडम से चले गई। अडोनिस बोलता है। जिसके बाद उन्होंने एक इंसान को मैजिक सिखाया। वो बोलती है कि क्लोए ने तुम्हें हमारे बारे में बताया था। वो बोलता है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा वो ऐसा करना चाहती थी। ओफिलिया उसे बताती है विचेस के लिए मैजिक उनकी आत्मा की तरह ही है। ईश्वर ने अपनी शक्तियाँ विचेस के साथ बांटी। जिसके बाद उन्होंने ईश्वर के आदेश से इंसानों को सही रास्ता दिखाना शुरू किया। लेकिन अब इंसान ईश्वर की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने विचेस को मारना शुरू कर दिया। अब इंसानों के मन में खोट आ चुका है। वो हर उस चीज़ को नष्ट करना चाहते हैं जो ईश्वर ने इस दुनिया में बनाई है। ओफिलिया उसे किल देते हुए कहती है ये फोनिक्स के पंख से बना है और उसमें ड्रैगन के लाल रंग की आंखें लगी हुई है। ये एक मास्टरपीस है। अडोनिस बोलता है आपका नाम ओफिलिया है, क्या आप क्लोए को फिर से जिंदा कर सकते हो। वो बोलती है कोई विच
कभी झूठ नहीं कहती है। वो जैसे ही आसमान की ओर देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। ऑफिलिया उसे बताती है कि ये एक साइलेंट स्टार है, यहाँ मनुष्य कभी नहीं आ सकते हैं। ये जगह 10 साल पहले बनी थी, यहाँ विचेस रहती है। जिसके बाद हम पृथ्वी में जनरल यामातो को देखते हैं जो किसी मिशन पे जाने के लिए तैयार है। जिसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं, उसने स्पेस सूट पहना हुआ है। ऑफिलिया उसे बताती है मानव सभ्यता के विकसित होने के बाद जैसे जैसे विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा, इंसानों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसलिए ईश्वर ने गोलाकार दुनिया बनाई है ताकि वो अपने भविष्य से ना बच सके। वो बोलता है आप झूठ कह रही हो। जिसके बाद वो उसे विच की कब्र दिखाती है। उन सभी कब्रों में वो विचेस है जिन्हें इंसानों ने बड़ी बेरहमी से मारा था। वो उसे एक पेड़ दिखाते हुए कहती है ये पेड़ विचेस को पैदा करता है। हम इंसानों की तरह जन्म नहीं लेते हैं। क्या तुमने ये पेड़ कभी देखा है? एडोनिस बोलता है ये मेरा पहली बार है। क्लोए ने मुझे विचेस के पैदा होने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बोलती है विचेस का सिर्फ एक जेंडर होता है, यानी हम फीमेल ही रहते हैं। हम एक मैजिकल फ्रूट से पैदा होते हैं। इस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। यह आखिरी पेड़ था जो हमने पृथ्वी पर लगाया था। इंसानों ने सारे पेड़ नष्ट कर दिए हैं। वो एक मैजिकल फ्रूट को देखता है। वो सोचता है शायद उसके अंदर क्लोए है। वो बताती है कि वो क्लोए नहीं है और हमें क्लोए को जिंदा करने के लिए तुम्हारी यादों की ज़रूरत पड़ेगी और सिर्फ तुम ही हो तो क्लोए को फिर से जिंदा कर सकता है। वो जाते हुए कहती है क्लोए को जिंदा करने का मन बना लोगे तब तुम मुझे बताना। जिसके बाद हम एक सेरेमनी शुरू करेंगे। एडोनिस बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो क्लोए को अपने सामने फिर से देख सकता है। वो ये सोच ही रहा होता है तभी एना वहाँ आती है। वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से उसकी सबसे प्यारी दोस्त डोरोका मारी गई। एडोनिस उससे कोई बात नहीं कर रहा होता है। वो जाने लगता है। वो बोलती है इंसान बहुत स्वार्थी होते हैं और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यादों से क्लोए फिर से जिंदा हो सकती है? एना बोलती है हम विचेस ने तुम्हारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। वो बोलता है ये सब तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था। तुम क्लोए का यूज़ करना चाहते हो ताकि वो इंसानों को मारे। पास्ट में डोरोका ने उसे बता दिया था कि विचेस क्लोए का इस्तेमाल करना चाहते ताकि वो इंसानों को मार सके और वो यहाँ एक प्लान के तहत आई थी। और तुम्हें क्लोए को जहाँ सभी विचेस रहती है वहाँ से दूर कहीं दूसरी जगह ले जाना होगा ताकि वो सुरक्षित रहे। और वैसे भी तुम सब एक ऐसी जगह में रह रहे हो वो जगह किसी सुरक्षा कवच के अंदर है। ये जगह इंसानों को कैद करने के लिए बहुत अच्छी होगी। तुम सब इंसानों को कैद करोगे, उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करोगे। और वैसे भी अब विचेस को पैदा करने वाला सिर्फ एक ही पेड़ बचा हुआ है। तुम अपने मरने से पहले क्लोए को जिंदा करना चाहोगे ताकि वो क्लिल को बना सके और इंसानी बच्चों को मैजिक सिखा सको ताकि वो इंसानों को मारे। ये सब तुम्हारा एक प्लान है। मैंने सही कहा ना? एना बोलती है अब जब तुम जान ही चुके हो तो मेरी मदद करो। मैं डोरोका की मौत को बेकार नहीं जाने देना चाहती हूँ। वो बोलता है मैं क्लोए को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। अगर उसकी वो इच्छा है तो मैं ये ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर क्लोए ने तुम्हारा प्लान मानने से इनकार कर दिया तब मैं इंसानों की तरह विचेस से नफरत करूँगा। जिसके बाद सेरेमनी शुरू होती है। सब विचेस वहाँ मौजूद है। वो पेड़ विचेस को उनकी फिजिकल फॉर्म यानी शरीर देता है। ऑफिलिया कहती है हमें क्लोए को जिंदा करने के लिए तुम्हारी यादों की ज़रूरत पड़ेगी। हर कोई प्रार्थना कर रहा होता है। वो अपने मैजिकल पेन का यूज़ करता है। जिसके बाद वो क्लोए को याद करने लगता है। ऑफिलिया बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि आखिर क्लोए फिर से पुनर्जीवित हो रही है। उसकी यादें उस मैजिकल फ्रूट के अंदर जा रही होती है। जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं क्लोए और एडोनिस आसमान में तारों को देख रहे होते हैं। एडोनिस बोलता है आपने मेरे को बहुत बार बताया है एक महान विच आपकी तरह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दिखने में खूबसूरत हो। क्लोए बोलती है तुम्हें ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लोए ने एडोनिस को ड्रैगन के बारे में कुछ बताया होता है। वो उसे बता रहा होता है। वो बोलती है तुम जीनियस हो। वो क्लोए की यादों को याद कर रहा होता है।
जिसके बाद वो याद करता है बचपन में एक बार जब क्लोए नहा रही थी तब उसने एडोनिस को बोला था तुम यहाँ से चले जाओ। उनके बीच में एक पर्दा था। वो क्लोए को देखकर हैरान है क्योंकि उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान होते हैं। वो उसे देखकर शर्मा जाता है। वो बोलती है एडोनिस तुम अभी एक बच्चे हो, तुम्हें ऐसे दूसरों को नहाते वक्त नहीं देखना चाहिए। वो शर्माते हुए बोलता है मैं बाहर पहरा दूंगा। वो रोते हुए बोलती है शुक्रिया तुम मेरे साथ थे, तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस करती। वो उस समय बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। जिसके बाद वो बोलता है क्लोए, हर कोई क्लोए का इंतज़ार कर रहा होता है। एडोनिस बोलता है क्लोए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी उसकी आंखें खुलती है। वो बोलती है शुक्रिया, सेरेमनी पूरी हो चुकी है, हर कोई खुश है। एडोनिस की आंखों में भी खुशी के आंसू है। मैजिकल फ्रूट से एक शरीर बाहर निकलता है, लेकिन वो शरीर डोरोका का होता है। हर कोई हैरान है। मैजिकल फ्रूट से डोरोका का शरीर बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो विच किंगडम में है। वो बोलती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो बुलेट से मार दिया गया था। जैसे ही वो अपने शरीर को देखती है वो एडोनिस से दूर भाग जाती है। वो घबरा कर बोलती है मेरे शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है और मुझे इस हालत में देखने के लिए मुझे माफ़ कर दो और जल्द से जल्द अपनी यादों से ये याद हटा दो। वो रोने लगती है। एडोनिस डोरोका को कपड़े ढकने के लिए देता है। वो बोलता है इसे पहन लो, पिछली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। वो बोलती है क्लोए कहाँ पर है। ओफिलिया बोलती है एडोनिस तुमने अच्छा नहीं किया, हमने तुम्हें यहाँ सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे, हमने तुम्हारी जान बचाई, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि हमें लगा तुम्हारी यादों की वजह से क्लोए वापस पुनर्जीवित हो सकती है और तुमने हमें यह एहसास दिला दिया कि तुम एक इंसान हो। इंसान बहुत क्रूर होते हैं, तुम्हारे दिल में अपने मास्टर के लिए कोई प्यार नहीं है। और डोरोका क्या तुमने एडोनिस को हमारे बारे में कुछ बताया है। डोरोका घबरा जाती है। एडोनिस बोलता है मैं क्लोए को वापस पुनर्जीवित नहीं करना चाहता था। हर कोई हैरान है। ओफिलिया हंसते हुए कहती है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम हमें हरा दोगे, और वैसे भी तुम एक इंसान हो, तुम विच का मुकाबला कभी नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ कुछ होने लगता है। ओफिलिया बोलती है एडोनिस तुमने ये क्या किया। वह बोलता है मैं इंसानों को तबाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है। विच को पैदा करने वाला पेड़ जल चुका है। तभी वहाँ जनरल यामातो आता है। उसे पृथ्वी से संदेश मिलता है कि ये जगह इंसानों के लिए रहने लायक है, तुम अपना हेलमेट उतार सकते हो। वो ऐसा ही करता है। यामातो बोलता है एडोनिस पूरे इंसान हो जिसने विच की मदद की है। वह बोलता है मैं यहाँ तुम्हें लेकर आया हूँ। वहाँ मिलिट्री के लोग आ चुके हैं। वो सब टेलीपोर्टेशन की मदद से विच किंगडम में आए हुए होते हैं। तभी एक विच बोलती है मैडम ओफिलिया मैं इस पेड़ पर लगी हुई आग को पानी वाले मैजिक से शांत कराऊंगी। वो जैसे ही मैजिक का यूज़ करने लगती है तभी एक सैनिक उस विच को मार देता है। ओफिलिया इस समय गुस्से में है। वो सब युद्ध करने के लिए तैयार है। तभी यामातो एडोनिस पर हमला करता है। वो मैजिक से उसकी गन लेता है और उसे दूर फेंक देता है। उसने प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया है। एडोनिस उस पर गोलियां चलाता है। वो बोलता है तुम्हारे अंदर मुझे मारने की बहुत गर्मी थी। वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी डोरोका उसके हाथ को पकड़ती है। वो बोलता है तुमने मुझे उसे मारने से क्यों रोका है। तभी एक विच क्रिस्टल मैजिक का यूज़ करके सैनिकों के शरीर को क्रिस्टल में जमा देती है। तभी दूसरी विच वैनम मैजिक का यूज़ करती है। जहरीला सांप सब इंसानों को मार देता है। यहाँ हर विच अलग अलग मैजिक का यूज़ कर सकती है। वो इंसानों से लड़ाई करते हैं। तभी ओफिलिया अपने मैजिक का यूज़ करती है। वो सब हवा में होते हैं। वो बोलते हैं हमें उसे मारना होगा। जिसके बाद वो सब ओफिलिया पर गोलियों की बौछार करते हैं, लेकिन गोलियां उसके शरीर के साइड से गुजर जाती है। वो सब हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है अभी तो असली गेम शुरू हुआ है। वो सबको एक साथ मार देती है। उसके दिल को सुकून मिला है क्योंकि उसने इंसानों को मार दिया है। वो बोलती है हम सब जीत चुके हैं। तभी वो दूसरी ओर देखती है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि इंसानों ने सब विच को मार दिया है। ये दूसरा बैच है जो टेलीपोर्टेशन की मदद से विच किंगडम के अंदर आया है।
वो बोलती है तुमने ये अच्छा नहीं किया। पृथ्वी पर वो सब ओफेलिया को देखकर सोचते हैं वहाँ बहुत सारी विचेस एक साथ क्यों रह रही है, क्योंकि इंसानों ने पृथ्वी पर सब विचेस को मार दिया था। ये नेशनल साइंस ब्यूरो का डायरेक्टर थीटा है। वह बोलता है मुझे इस बारे में बताओ। ये है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डायरेक्टर डायनास। थीटा बोलता है ठीक है, इस मशीन का नाम -89 है। ये एक प्रोटोटाइप है। जब इंसानों और विचेस का युद्ध हुआ तब जो विचेस मर चुकी थी उनके मरे हुए शरीर को हमने एक मशीन के अंदर डाला। उस मशीन का नाम -89 है। वो यही मशीन है। इसकी तरह कुछ और मशीनें भी है। ये मशीन शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। यानी हम कह सकते हैं ये मशीन एक तरीके से टेलीपोर्टेशन का काम करती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है विचेस उनके मरे हुए शरीर को पाने में कामयाब रही। आपको याद होगा ओफेलिया ने एडोनिस को बहुत सारी कब्रें दिखाई थी। वो वही विचेस है जिनको इंसानों ने स्पेस में एक मशीन के अंदर डाल दिया था। डायनास बोलता है वो हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और शायद वो इसी वजह से भागने में कामयाब रहे। थीटा बोलता है आपने सही कहा, मुझे अभी ये पता लगा। डायनास बोलता है विचेस ने चांद की सतह पर रहने के लिए घर बनाया। हमारा स्काई मिरर रडार पे उनका पता नहीं लगा पाया। तुम 10 सालों से क्या कर रहे हो? हर साल हमारे ब्यूरो को मनी दिया जाता है। तुम जानते हो 10 साल पहले सभी विचेस को मार दिया गया था और तुमने हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब इसकी सज़ा मौत है। ये है नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर सिरासागी। वो बोलता है विचेस की बात करना बंद करो और वैसे भी विचेस की खबर पुरानी हो चुकी है, क्यों ना हम इसके बारे में बाद में बात करें। यामातो याद करता है वो इस मिशन में सिर्फ एडोनिस को मारने के लिए आया है। जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं जब यामातो पृथ्वी पर था उसके सामने यूकी का शरीर एक मशीन के अंदर रखा हुआ है। यामातो बोलता है जब मैंने नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में शामिल हुआ था तब यूकी ने मुझे फॉलो किया था और जब मैं एक जनरल बना तब वो वाइस जनरल बनी। वो मेरी सबसे प्यारी बहन है। थीटा भी वहाँ होता है। वो भावुक हो रहा होता है। थीटा बोलता है जनरल यामातो। यामातो बोलता है थीटा तुमने मुझसे कहा था अगर मैं यूकी का शरीर नेशनल ब्यूरो साइंस को सौंप दूंगा तब वो उसकी जान बचा सकते हैं। यूकी सिर्फ 14 साल की है। उसने ज़्यादा दुनिया अब तक नहीं देखी है। वो गुस्से में बोलता है एडोनिस तुम क्लोई के शिष्य हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यामातो बोलता है एडोनिस आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगा। वह बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है मुझे मारने की। वो उससे फाइट करता है। वो इंसानों की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। वो एडोनिस पर हमला करता है। एडोनिस के चेहरे पर कट लगता है। यामातो के हमले की वजह से कुछ विचेस मारी जाती है। ओफेलिया ये देखकर हैरान है। डोरोका भी घायल हो चुकी है लेकिन एनी ने उसकी जान बचाई है। उसने जो पृथ्वी पर एडोनिस के नकली शरीर वाले मैजिक का यूज़ किया था उस मैजिक का यूज़ उसने डोरोका के नकली शरीर पर किया था। वो बोलती है डोरोका तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। तभी उसके मुंह से खून निकलता है। वो उसे देखकर हैरान है क्योंकि ऐना उस हमले से अपनी जान नहीं बचा पाई। डोरोका रोते हुए कहती है ऐना हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? प्लीज़ एक दूसरे से लड़ाई करना बंद करो। उस जगह की मिट्टी खून से भर चुकी है। यामातो बोलता है मैंने यहाँ सब विचेस को मार दिया है। एडोनिस बोलता है तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली, तुम अभी मुझे मारना चाहते हो। जहाँ यामातो साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा होता है वही एडोनिस मैजिक का यूज़ कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। कुछ विचेस अभी घायल है, यहाँ तक कि ओफेलिया भी इस हमले में घायल हो चुकी है। वो बोलती है हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो एडोनिस और यामातो की लड़ाई को देख रहे होते हैं। तभी एक विच कहती है हमें एडोनिस की मदद करनी चाहिए। अब विचेस को पैदा करने वाला पेड़ जिंदा नहीं बचा है। तभी मिलिट्री का तीसरा बैच टेलीपोर्टेशन की मदद से विच किंगडम में आता है। वो उस विच को मार देते हैं जो एडोनिस की मदद करने के लिए बोल रही होती है। जिसके बाद यामातो और एडोनिस की भयंकर लड़ाई होती है। एडोनिस यामातो का एक हाथ काटने में कामयाब होता है। एडोनिस भी घायल हो चुका है। यामातो उसके पास जाता है।
वो बोलता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम्हारे अंदर भी अपनों को खोने का दुख है। तुम इस समय ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे मैंने क्लोई को खोकर किया था। वो बोलता है एडोनिस, तुम्हें विचेस के साथ मरना होगा और इस समय तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी वो 2 विचेस को मारने वाले होते हैं। वो बोलते हैं प्लीज़ हमें मत मारो। जिसके बाद हम पृथ्वी पर देखते हैं उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता है कि विच किंगडम में क्या चल रहा है। तभी उनका कैमरा कनेक्ट होता है। उनके सामने यामातो है। वो बोलता है हमने सब विचेस को यहाँ मार दिया है, हमारी जीत हुई है। हमें जल्द से जल्द राजा को यह खबर देनी होगी। डोरोका ने यामातो और सैनिकों पर एक मंत्र का इस्तेमाल किया है जिससे वो सब उसको कहा मान रहे हैं। वो बोलती है तुम्हारा क्या नाम है? वो बोलता है मेरा नाम यामातो है, लेकिन वो मन में सोचता है मैं उसका कहा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मैं विचेस से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। वो गुस्से में बोलता है इस मंत्र को वापस लो। डोरोका बोलती है ये प्यार का मंत्र है। एडोनिस बोलता है यामातो को जल्द से जल्द मारो, जैसे उसने बड़ी बेरहमी से विचेस को मारा था। डोरोका बोलती है मिस्टर यामातो प्लीज़ लड़ाई करना बंद करो, क्योंकि लड़ाई से किसी का भी भला नहीं हुआ है, हर कोई हैरान है। वो बोलती है अगर तुमने मुझसे वादा किया तब मैं इस मंत्र को वापस लूँगी और तुम्हारे सैनिकों से इस मंत्र को वापस लूँगी। वो डोरोका की बात नहीं सुन रहा होता है। एडोनिस बोलता है उसने ऐना को मारा है, उसने तुम्हारे पूरे क्लैन को मार दिया है, तुम्हें जल्द से जल्द उन्हें मारना होगा। विचेस बोलती है एडोनिस सही कह रहा है, तुम्हें उसे मारना ही होगा। डोरोका का मंत्र कमज़ोर होने लगता है। यामातो डोरोका को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है क्योंकि वो विचेस से नफरत करता है। वो बोलता है तुम्हारी वजह से यूकी की हालत हुई है, अगर मैजिक नहीं होता तब यूकी की हालत नहीं होती। विचेस बहुत बुरी हो। डोरोका उससे बोलती है तुमने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है, तुमने हम विचेस को 10 साल पहले भी मारा था और आज भी तुमने हमारे साथ ऐसा किया। आज इंसान बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुके हैं, वो विज्ञान की मदद से सब कुछ कर रहे हैं। तुम हमें इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हो? हमें भी जीने का अधिकार है। विचेस और इंसान एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हमें इस युद्ध को ख़त्म करना होगा। वो यामातो पर प्यार का मंत्र का इस्तेमाल करती है। वो जिनसे प्यार करता है उनके बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है एडोनिस उसे जान से मार देता है। डोरोका हैरान है। एडोनिस बोलता है डोरोका तुम्हारा मंत्र बहुत ताकतवर है। वो गुस्से में बोलती तुमने ऐसा क्यों किया? एडोनिस बोलता है तुम इस मंत्र का इस्तेमाल इंसानों पर करना, हम इंसानों को ख़त्म करेंगे। जिसके बाद हम पृथ्वी पर राजा को देखते हैं, जिसे पता लगता है यामातो ने विच क्लैन और एडोनिस को मार दिया है। वो बोलता है हमें नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। राजा इस समय बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके सबसे बड़े दुश्मन मर चुके हैं। वो बोलता है रानी मुझे गले लगाओ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। हर कोई खुश है। वो सोचता है शायद राजा पागल हो चुका है क्योंकि वो बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है। राजा जो जैसी हरकत करने लगता है, असलियत में रानी ने राजा पर प्यार का मंत्र यूज़ किया है। वो हैरान हो जाता है। रानी बोलती है अब तुम्हें मरना होगा। वो ऐसा ही करता है, वो छलांग लगाता है, जिसके बाद राजा की मौत हो जाती है। वो उस पर प्यार का मंत्र यूज़ कर दिया। वो बोलता है रानी मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो बोलती है उससे आगे क्या मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था? वो बोलता है तुम्हें राजा को मारना चाहिए था क्योंकि अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। वो बोलती है मेरा जादू सिर्फ पुरुषों पर नियंत्रित कर सकता है, वो महिलाओं पर कोई काम नहीं करता है। उस आगे बोलता है ये दुनिया तुम्हारी है। वो बोलती है मैं इस दुनिया को नहीं चाहती हूँ, तुम जानते हो मैं किसे चाहती हूँ, मैं इस दुनिया में किसको पाना चाहती हूँ। वो बोलता है रानी वो आदमी तुम्हारा होगा। वो बोलती है तुम मुझे रानी मत कहो। वो बोलती है तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। वो बोलता है डोरोथिया। जिसके बाद हम उसे देखते हैं वो विच क्लैन की डोरिथा है। वो विच क्लैन से है जिसका नाम डोरिथिया है। उसके पास एक कलम है और लाल रंग बालों वाले एक आदमी की तस्वीर है जो बिल्कुल एडोनिस की तरह दिखाई दे रहा होता है। वही दूसरी ओर एडोनिस सब इंसानों को मार देता है। डोरोथा बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में युद्ध हो। वो बोलता है तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। वो यामातो का चेहरा अपने चेहरे पर लगाता है। वो यामातो के चेहरे का इस्तेमाल करता है। वो मैजिक से अपनी आवाज़ यामातो की आवाज़ में बदल देता है। वो पृथ्वी पर संदेश देता है कि हमने सब विचेस और एडोनिस को मार दिया है।
ओफेलिया जान जाती है कि एडोनिस ने उनका इस्तेमाल किया। उसने इस जगह से बचने के लिए विचेस का बलिदान कर दिया। वो बोलती है तुमने ये अच्छा नहीं किया। तभी टेलीपोर्टेशन शुरू होता है। ओफेलिया बोलती है तुम एक इंसान हो, तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में मिलेगा। ओफेलिया रोते हुए अपनी क्लैन से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसका क्लैन खत्म हो चुका है। एडोनिस बोलता है मुझे माफ़ कर दो। पृथ्वी पर उन्हें यामातो यहाँ आ रहा है। वो बोलता है वो यामातो नहीं है, वो क्लोए का शिष्य है जो यहाँ पर आने वाला है। एडोनिस की चालबाजी का पता लगता है, वो उसे मारने के लिए तैयार है। थीटा और सैनिक हैरान है क्योंकि एडोनिस वहाँ नहीं आया होता है। वो नहीं जानते कि वो कहाँ है। जिसके बाद हम एडोनिस और डोरोका को देखते हैं। वो पृथ्वी पर आ चुके हैं लेकिन वो एक रेगिस्तान में होते हैं क्योंकि टेलीपोर्टेशन के समय डोरोका ने कुछ विचेस को देखा था जो जिंदा थी। एडोनिस उसकी बातों को नज़रअंदाज करता है। उस समय वो लोकेशन ही बदल देता है। वो इंसानों से बदला लेना चाहता है लेकिन डोरोका वापस घर जाना चाहती है। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है। वो बोलती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुमने विचेस के साथ बहुत गलत किया है। एडोनिस बोलता है तुम सच में बेवकूफ़ हो क्योंकि विचेस अब जिंदा नहीं बची है। डोरोका उसे डांटते हुए कहते तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ बदला है। वो रिटर्न मैजिक का यूज़ करता है। डोरोका अपनी यादें देखने लगती है जिसमें उसने यामातो से कहा था तुम्हें मुझसे वादा करना होगा तुम विचेस और एडोनिस को यहाँ से जाने दोगी, लेकिन यामातो ने उसकी बातों को नहीं सुना था। वो बोलती है मुझे ये यादें याद मत दिलाओ। एडोनिस बोलता है तुम बहुत अजीब विच हो, तुम मानव सभ्यता में शांति स्थापित करना चाहती हो, तुम नहीं चाहती कि इस दुनिया में युद्ध हो। डोरोका बोलती है तुमसे मिलने से पहले मैं जानना चाहती थी कि क्लोए का शिष्य कौन है, एडोनिस कौन है। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। तुम विचेस और इंसानों के बीच युद्ध को ख़त्म कर सकते हो। एडोनिस बोलते तुम मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानती हो। वो बोलती है तुम हमारे साथ रहे हो, तुम इंसानों से नफरत करते हो, वो तुमसे नफरत करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तब ये युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा। वो बोलता है तुम मेरी सोच नहीं बदल सकती हो और वैसे भी क्लोए की ज़िंदगी मेरे लिए इंसानों से बढ़कर है। मैं इस दुनिया को तबाह करना चाहता हूँ जिसने मेरी मास्टर को मुझसे छीना है। वो उसे चिल्ला कर कहती है तुम्हारी वजह से हम विचेस के साथ बहुत बुरा हुआ है, ये सब तुम्हारे गुस्से की वजह से हुआ है। वो उसे बताता है सिर्फ हम ही नहीं है जो इस पृथ्वी पर वापस आए हैं, हमारे साथ कुछ विचेस भी यहाँ आई है और वो हमारे ढाल भंग कर हमारा साथ देगी। डोरोका रोते हुए कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। वो बोलती है तुम हम विचेस पर हंस नहीं सकते हो, हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। वो गुस्से में बोलता है तुम क्या मजाक कर रही हो। वो गुस्से में बोलता है तुम जानती हो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं बिल्कुल विचेस की ज़िंदगी पर हंस नहीं रहा हूँ। वो बोलती है अगर तुम बदला लेना चाहते हो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो बोलता है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। वो जाने लगता है। डोरोका उसके करीब जाती है। वो बोलती है क्लोए ने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है, उसने अपने आप का बलिदान दे दिया, तुम बहुत क्रूर हो। डोरोका की आंखों का आंसू एडोनिस के चेहरे पर गिरता है। वो बोलती है मैं नहीं चाहती तुम इंसानों को माफ़ करो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम बदले में अपने अंदर की इंसानियत को भूल जाओ। जिसने क्लोए को तुमसे दूर किया है तुम उन्हें माफ़ करो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ पाना है। वो बोलता है मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है बदला। मैंने जितना समय क्लोए के साथ बिताया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो इस दुनिया में हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको खोने का दुख क्या होता है, और वैसे भी इस समय तुम बच्चों की तरह रो रही हो। वो अपने आंसू पोंछती है। वो एडोनिस को देखकर हैरान है क्योंकि एडोनिस की चोटों से खून बह रहा है। तभी बाइकर्स का एक समूह के करीब आ रहा होता है। वो किसी को रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि हमें एक लड़का और एक लड़की यहाँ दिखे हैं। वो बोलते हैं शायद वो दास है। एडोनिस एक जगह जागता है। वो हैरान है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये जगह कौन सी है। जिसके बाद हम देखते हैं पिछली रात कुछ बाइकर्स का समूह डोरोका और एडोनिस के पास आया था। डोरोका ने उनसे मदद मांगी थी। एडोनिस उस समय होश में था। वो बोलती है हम रास्ते भटक गए हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं। वो बोलता है तुमने हमारी जान बचाई है। वो बोलता है तुम इस समय बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे हो, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो,
क्या तुम इस मदिरा को पीना चाहते हो? वो उसे गुस्से में घूरता है, जिसके बाद वो उससे माफ़ी मांगता है कि मैं इस मदिरा को पी नहीं सकता हूँ। वो बोलता है तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान हो। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मेरा नाम पंच है। एडोनिस पूछते हैं मेरे साथ एक लड़की थी, वो कहाँ पर है? वो उसे बताता है कि वो लड़की बहुत प्यारी है। एडोनिस बोलता है वो कहाँ है? वो बोलता है मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो पहली बार बाहर की दुनिया देखता है। वो ये जगह देखकर हैरान है। पंच उसे बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ विकासशील देशों के ठुकराए हुए लोग, शरणार्थी और गुलाम रहते हैं। उनके साथ रेडियो साम्राज्य से भागे हुए लोग भी रहते हैं। वो कुछ लोगों को देखता है। डोरोका उनके सामने होती है। वो बोलती है मेरे करीब मत आओ। एडोनिस बोलता है ये सब क्या चल रहा है? पंच उसे बताता है इस जगह में बहुत कम लड़कियां हैं। वो लड़की बहुत प्यारी है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ तो उससे भी ज़्यादा प्यारी है। एडोनिस डोरोका के करीब जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसान बहुत बुरे है। वो जैसे ही डोरोका के करीब जाता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि डोरोका बाइक को चला रही होती है। वो उसे बता रहे होते हैं कि बाइक को कैसे चलाना चाहिए। एडोनिस उन्हें देखकर हैरान है। वो बोलता है डोरोका तुम क्या कर रही हो? डोरोका कहती है मैं बाइक चला रही हूँ और तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बाइक से नीचे गिर जाती है। डोरोका को चोट लग गई है। वो एडोनिस को तोहफा देती है। वो गिर जाते हैं। जिसके बाद पंच ने बताता है कि आज रात पार्टी होने वाली है क्योंकि मैंने उन दोनों की जान बचाई है और तुम दोनों को हमारे साथ पार्टी में शामिल होना है। डोरोका उन्हें उठाती है। रात को पार्टी चल रही है। हर कोई मदिरा पी रहा है। डोरोका उन्हें मदिरा देती है। वो खाना भी खा रहे हैं। डोरोका एक बूढ़े आदमी को मदिरा देती है लेकिन वो नशे में होने की वजह से उसकी ब्रेस्ट को छूना चाहता है। वो बोलता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मेरे हाथों पर मेरा कोई वश नहीं है। लेकिन डोरोका पहले ही जान जाती है कि वो क्या करना चाहता है। वो उसे कुछ और चीज़ देती है। एडोनिस डोरोका को गुस्से में देख रहा होता है। डोरोका उदास हो जाती है। बोलते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड से नाराज हो। अभी दूसरा बोलता है वो दोनों ज़रूर रिलेशनशिप में है, देखो वो कितनी प्यारी है, मुझे इस समय बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तभी तीसरा बंदा कहता है तुम सच में बेवकूफ़ हो, मैं जानता हूँ उनका देश ज़रूर रेडियो साम्राज्य के कारण हुआ है इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। वो बोलती है हम तो सिर्फ यात्री है, मैं और वो साथ में यात्रा कर रहे हैं। इस समय हम दोनों एक दोस्त हैं। उन्हें डोरोका की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो हंसते हुए कहते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, वो इस दुनिया में यात्रा कर रही है। डोरोका बोलती है तुम सब सही कह रहे हो। तभी वो मदिरा पीते पीते बेहोश हो जाते हैं। हर कोई बेहोश हो चुका है। डोरोका बोलती है इन सबको क्या हुआ है? एडोनिस बोलता है तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। वो बोलती तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने इस मदिरा में जहर मिलाया है? वो बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एडोनिस ने मदिरा का फॉर्मूला बदल दिया है जिस वजह से लोग सो रहे हैं। और वैसे भी तुम एक विच हो, तुम्हें इस मंत्र के बारे में पता नहीं है। वो बोलती है मैं भूल चुकी थी, असलियत में मैं मंत्रों को लिख नहीं सकती हूँ। वो बोलती है क्या वो मरे नहीं है? वो उनकी बंदूक निकालता है। वो बोलती है एडोनिस वो लोग एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमारी जान बचाई है, उन्होंने हमें रहने के लिए घर और खाना दिया है और वैसे भी उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। वो बोलता है मैं उन्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने क्लोए को मुझसे दूर नहीं किया है और मुझे लगता है इस समय मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो हैरान है। वो बोलती है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? एडोनिस बोलता है मैं तुम्हारी तरह मुस्कुरा नहीं सकता हूँ, मैं उन लोगों की तरह एक दूसरे से हंस नहीं सकता हूँ, मजाक नहीं कर सकता हूँ, मैं उनसे बहुत अलग हूँ। वो बोलती है तुम अपनी असली पहचान एक दिन ज़रूर समझोगे। सच कहो तो मुझे इंसानों से प्यार है, भले ही मैं विच हूँ लेकिन मैं इंसानों से दोस्ती रखना चाहती हूँ। वो रोने लगती है। वो बोलता है सब विचेस तुमसे नफरत करती है क्योंकि तुम इंसानों से दोस्ताना व्यवहार रखती हो। वो जाने लगता है। डोरोका इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है। पंच बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ से चले गया है? वो हिचकिचाते हुए बोलती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे याद आता है एडोनिस ने उससे बोला था कि उसे उसकी तरह नहीं बनना है। एडोनिस वहाँ से दूर आ चुका है। उसे डोरोका की फिक्र है। डोरोका की बातें याद आ रही होती है। वो इतना तो समझ चुका है कि डोरोका एक अच्छी विच है जिसने कभी
उसका फ़ायदा नहीं उठाया। उसने हमेशा उसकी मदद की है। जिसके बाद एक मोटरसाइकिल उसके करीब आ रही होती है। वो सोचता है, मैंने मदिरा में नींद की दवा मिलाई थी, तो फिर ये मेरे करीब क्यों आ रहा है? और मैं सबको मारने के लिए तैयार हूँ जो भी मेरे इस रास्ते आएगा। पंच उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड अडोनिस है। वो है कौन? मैं ये भी जानता हूँ। डोरोका बोलती है, ऐसे नहीं है, उसे मदिरा बहुत पसंद है। वो मदिरा पीते हुए उसे बताता है, अतीत में जब मैं मर रहा था तब क्लोए और अडोनिस ने मेरी जान बचाई थी। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सच कहो तो ये दुनिया बहुत क्रूर है। अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है। बुरे लोग अच्छे लोगों को मार देते हैं। मैं विचेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनसे नफरत भी नहीं करता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि क्लोए का शिष्य अडोनिस है। अडोनिस ने क्लोए के मरने के बाद बदला लेने का फैसला लिया, भले ही उसकी उसमें मौत हो जाए। उसकी ये अपनी पसंद है। डोरोका अडोनिस को मरने नहीं देना चाहती है, इसलिए वो मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करने लगती है। डोरोका नहीं चाहती कि अडोनिस मरे, क्योंकि उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त ऐना को खो दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं उस मोटरसाइकिल में अडोनिस के करीब डोरोका आ रही होती है। वो उसे देखकर हैरान है। वो बोलता है, तुम सच में बेवकूफ़ हो, मैं तो तुमसे भाग रहा था। वो बोलती है, अडोनिस क्यों ना हम साथ में यात्रा करें। पहली बार अडोनिस के चेहरे पर खुशी होती है। पंच उन्हें दूर से देख रहा होता है। वो दोनों साथ में यात्रा करते हैं। रेडिया साम्राज्य में रानी डोरोथिया के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। हर किसी को पता लग चुका है कि राजा की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है। उनकी नज़रों में राजा एक अच्छा इंसान था जिसने सब विचेस को मरवाया है, क्योंकि अब इंसानों को विचेस की ज़रूरत नहीं है। राजा आम जनता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके जीवन काल में मनुष्य ने विज्ञान में तरक्की की है। जिसके बाद डोरोथिया स्टेज पर सबके सामने आती है। वो गाना और डांस करती है। वो अपने लव मैजिक का यूज़ करती है, जिससे पुरुष उसके दीवाने हो जाते हैं। डोरोथिया भी एक आइडल बन चुकी है जिसे हर कोई पसंद करता है। उसी समय हम एजेंसी में थीटा को देखते हैं, जो डोरोथिया के सैनिकों के हाथों मारा जाता है, क्योंकि डोरोथिया ने अपने सैनिकों पर लव मैजिक का यूज़ किया है, जिससे वो सब उसका कहा मानने लग गए हैं। दूसरे देश में कुछ लोग टीवी पर डोरोथिया के राज्याभिषेक को देख रहे होते हैं। वो बोलता है, इस विच का नाम डोरोथिया है। अब उसने इंसानों पर राज करना शुरू कर दिया है। उसने विज्ञान की मदद से अपने ही क्लैन को ख़त्म कर दिया है। वो एक खतरनाक विच है जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसी समय हम शिरोसागी को देखते हैं। वो रेडिया साम्राज्य का नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ है। वो यमतो की लोकेशन खोज रहा है, क्योंकि यमतो का लोकेशन से वो अडोनिस को पकड़ सकती है। वो इस समय अपने फ़ोन पर डोरोथिया की वीडियो देख रहा होता है। उस पर भी डोरोथिया के लव मैजिक का असर हुआ है, लेकिन उसे अडोनिस के लोकेशन का कुछ पता नहीं लगता है। उसी समय हम अडोनिस और डोरोका को देखते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अडोनिस बोलता है, डोरोका मैं अपना बदला लेकर ही रहूँगा। वो बोलती है, अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन तुम्हें पंच और उसके दोस्तों की तरह अच्छे लोगों से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। अडोनिस बोलता है, तुम मेरे रास्ते में मत आना। वो बोलती है, ठीक है। जिसके बाद वो बोलता है, तुम्हारे लव मैजिक का असर सिर्फ पुरुषों पर ही होता है, तो जब तुम पहली बार मुझसे मिली तब तुमने मेरे पर लव मैजिक का यूज़ क्यों नहीं किया? अगर तुम ऐसा करती तब मैं तुम्हारा हर कहा मानता और तुम सब विचेस का मिशन पूरा हो जाता, क्लोए जिंदा हो जाती। वो बोलती है, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी पहली मुलाकात ऐसे हो। वो सैंडललैंड टाउन में पहुंचते हैं। वो जगह बहुत रहस्यमय होती है, लेकिन वो जगह एकदम सुनसान है, वहाँ कोई भी नहीं है। वो जगह दिखने में खंडर हो चुकी है। वो एक पुलिस स्टेशन से गुजरते हैं। पंच ने डोरोका को एक बैग दिया हुआ है, उसके अंदर खाने पीने का सामान है और कुछ हथियार भी है, जो दिखने में एकदम खिलौने की तरह लगता है। डोरोका एक खिलौने का यूज़ करती है। ये है स्नोमैन टेंट, लेकिन अडोनिस उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं। डोरोका को वहाँ एक चूहा मिलता है। वो एकदम से डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है इस जगह भूत रहते हैं। अडोनिस उसे घूरने लगता है। वो अपनी इन हरकतों के लिए माफ़ी मांगती है,
लेकिन कई बार वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है क्योंकि उसे यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो फिर से एडोनिस से माफ़ी मांगती है क्योंकि अब एडोनिस को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है। उन्हें वहाँ एक पुलिसमैन मिलता है। डोरो का कैदी एडोनिस वो एक आत्मा है। वो उन्हें इस टाउन में आने के लिए शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो उन्हें इस समय और इस जगह के बारे में बताता है। वो बोलता है कि आप अपना आईडी कार्ड लेकर आए हो। एडोनिस बोलता है वो एक होलोग्राम है, ये अब हमारे बीच नहीं है और वो उस इंसान का 3D इमेज है। एडोनिस जाने लगता है। डोरो का पूछती है क्या वो पुलिसमैन लोगों की रक्षा करता है। वो बोलता है वो पुलिसमैन मर चुका है जो लोगों की रक्षा करता था। एडोनिस को एक आवाज़ सुनाई देती है। डोरो का उसे टकराती है। वो माफ़ी मांगने लगती है, जिसके बाद एडोनिस बोलता है यहाँ कोई गाना गा रहा है। वो उस कमरे की ओर जाते हैं जहाँ से गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। उन्हें उस सेल के अंदर एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार जिस इंसान से करता था वो उसके सामने होती है। डोरो को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो इंसानों की फिक्र करती है। जिसके बाद वो चिल्ला कर कहती है क्या आप हमारी बातें सुन रहे हो। वो आदमी अपने बेड से उठ जाता है क्योंकि डोरोका ने बहुत तेज से चिल्लाया था। वो बोलता है तुम कौन हो और वैसे भी ये टाउन खाली है। तुमने आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा डराया है। डोरोका बोलती है हम यात्री है। वो बोलता है तुमने मुझे हार्ट अटैक दिला दिया था। जिसके बाद वो उससे माफ़ी मांगती है। उस आदमी के पास एक अंगूठी है। वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोरोका बोलती है हमने इस टाउन में किसी को भी नहीं देखा है। एडोनिस बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो सोचने लगता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो बोलता है मैं एक कैदी हूँ। एडोनिस उसे घूरने लगता है। वो जाने लगता है। डोरोका उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बोलता है यहाँ रहना हमारे समय की बर्बादी है। वो बोलता है तुम सही कह रहे हो और देखो इस जगह अब कोई भी नहीं रहता है। हर कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब हम गरीबी के साथ जी रहे हैं, लेकिन मैं आज भी अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस जगह से कहीं नहीं जा रहा हूँ। और वैसे भी इंसानों ने विचेस को बर्बाद कर दिया है। अब विचेस इस दुनिया में नहीं बची है। इंसानों को लगता है कि उनका भविष्य बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। असलियत में वो नहीं जानती कि उनका भविष्य कितना भयानक होने वाला है। वो बोलता है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब ममूता जो कि एक शहर है वहाँ मिलेगा। वो दोनों पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। डोरोका को उनकी फिक्र हो रही होती है कि वो खाने पीने के बिना कैसे रहेंगे। जिसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं। असलियत में वो एक जिंदा इंसान है। उसी समय हम उस आदमी को देखते हैं बिस्तर के ऊपर उसकी पत्नी का कंकाल होता है। वो रोते हुए बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इंसानों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उन्होंने सोचा कि तुम एक विच हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो अब भी अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। वो दोनों अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। एडोनिस और डोरोका ममूता शहर में पहुंचते हैं। डोरोका बोलती है एडोनिस क्या तुम यहाँ इंसानों को मारोगे। वो कहता है हाँ। डोरोका उसे समझाती है अगर तुमने यहाँ इंसानों को मारने की कोशिश की तब यहाँ के सैनिक तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद वो बोलती है क्या हम कोई गेम खेले। एडोनिस बोलता है मैं गेम बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला हूँ। लेकिन वो जिद करने लगती है। वो ममूता शहर को ध्यान से देखते हैं। एडोनिस बोलता है हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वो जगह पहले से ही बर्बाद हो जाती है और ममूता शहर को ही देख लो, ये जगह खंडर हो चुकी है। वो एक महिला से टकराने वाला होता है, तभी डोरोका उसे सावधान करती है। जिसके बाद डोरोका उस महिला से पूछती है क्या तुम ठीक हो। एडोनिस डोरोका को उस महिला से दूर रहने के लिए बोलता है। महिला डोरोका की पहचान करती है क्योंकि वो एक रोबोट है। एडोनिस बोलता है डोरोका इस चीज़ से दूर हट जाओ। तभी महिला डोरोका के करीब जाने लगती है। वो उसे गोली मारता है। वो ज़मीन पर गिर जाती है। डोरोका बहुत ज़्यादा डर चुकी है। एडोनिस उस महिला के बारे में बताता है। एडोनिस बोलता है ये महिला एक मड़ुआ है। इंसानों ने अपने हाथों से इस रोबोट को बनाया है ताकि वो उनके साथ खेल सके। तभी उन्हें होटल से बहुत सारी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। एडोनिस उस होटल के अंदर जाने लगता है। डोरोका उसके साथ जाना चाहती है। एडोनिस उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम इस होटल के अंदर मत आना। अगर तुम इसके अंदर आई तब मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चले जाऊँगा। एडोनिस ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो समझ चुका है कि अंदर खतरा है।
वो होटल के अंदर चले जाता है। डोरोका बहुत सारे रोबोट को देखती है। रोबोट अब भी जिंदा है। डोरोका उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी है। एडोनिस धीरे धीरे जाने लगता है। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, जिस वजह से वो अपने रिटर्न मैजिक का यूज़ करता है। वहाँ रोशनी हो जाती है। डोरोका एडोनिस का पीछा कर रही होती है, क्योंकि उसने पंच से वादा किया है कि वो एडोनिस को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालेगी। वो बहुत समय से उसका पीछा कर रही है, जिसके बाद वह सोचने लगती है अगर एडोनिस ने मुझे पकड़ लिया कि मैं उसका पीछा कर रही थी, तब मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। वो ये सब सोचकर ये खुश हो रही होती है। तभी उसे याद आता है पिछली बार एडोनिस ने बोला था कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो सोचने लगती है उसने एक बार अपने आगे का सफ़र अकेले ही जारी रखा था। वो ये भी याद करती है कि एडोनिस एक अच्छा इंसान है, लेकिन जब वो गुस्सा होता है तब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मारेगा। इसके बाद उसे याद आता है कि उसने अतीत में उसे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो एक इंसान है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एडोनिस ने उसे ढूंढ लिया है। वो बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? डोरोका बहुत ज़्यादा डर चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि एडोनिस अब उसे मार देगा। डोरोका एडोनिस से माफ़ी मांगने लगती है। वो बोलती है मुझे लगता है हम दोनों का साथ रहना ही सही रहेगा, और वैसे भी मेरे पास खाने पीने का सामान है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। वो उसे पानी पीने के लिए देती है। एडोनिस उसे देखने लगता है, जिसके बाद वो बोलता है तुम सही कह रही हो। डोरोका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है तुम मेरे रास्ते में मत आना। उन्हें एक कमरे से आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो जैसे ही उस कमरे के अंदर जाते वो हैरान हो जाते हैं। असलियत में वहाँ कुछ रोबोट एक लाश के साथ प्यार कर रहे होते हैं। एडोनिस उस डॉल को देखकर समझ जाता है कि वो रेडिया साम्राज्य में बनी हुई एक डॉल है। डोरोका को देखता है। डोरोका को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। रोबोट कहते हैं मैं भी चाहती हूँ कोई मुझसे प्यार करे। वो दोनों ही उस रोबोट को देखकर हैरान है। तभी रोबोट उनकी ओर देखती है। वो बोलते हैं आखिर तुमने हमें क्यों बनाया? उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दोनों ही जान चुके हैं कि रोबोट को भी समझ है कि वो क्या कर रहे हैं। एडोनिस उन रोबोट को गोली मारता है। डोरोका बहुत ज़्यादा हैरान है। रोबोट अब भी जिंदा है। ये है 2 कुनोइची जो लाइन ऑफ सिटी से है। वो है नंबर 5 और ये है नंबर 6। वो दोनों रेडिया साम्राज्य के सैनिकों को मार देते हैं। एडोनिस और डोरोका ममोता शहर में घूम रहे होते हैं। एडोनिस डोरोका को बताता है तुम इंसानों को जितना अच्छा समझती हो वो इतने अच्छे है नहीं। वो उसे एक चीज़ दिखाकर कहता है डोरोका क्या तुम्हें ये याद है? डोरोका को याद आता है कि ये चीज़ दासों के लिए की जाती है। इसके बाद एडोनिस उसे बताता है कि ज़रूर यहाँ के पुरुषों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी और अपनी बेटी को रेडिया साम्राज्य में बेच दिया होगा, ताकि वो सेक्स डॉल को खरीद सके। डोरोका को याद आता है उस आदमी ने भी उसे किसी को सर्व करने के लिए कहा था। वो मायूस हो जाती है। जिसके बाद एडोनिस बोलता है डोरोका तुम इस दुनिया को जितना अच्छा समझते हो वो इतनी अच्छी है नहीं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनके करीब ही क्यों ना हो। वो उनका इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। जिसके बाद वो एक ऊंची सी बिल्डिंग में जाते हैं। वो बोलता है देखो ये बर्बाद हो चुकी जगह है, जिस वजह से अगली पीढ़ी का जन्म ही नहीं हुआ, और पुरुष अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने लगे, और ये सब करते करते सभी पुरुषों की मृत्यु हो गई। वो वहाँ से रोबोट का एक झुंड भी देख पा रहे होते हैं। रोबोट अभी जिंदा है। एडोनिस और डोरोका एक मशीन लेकर आते हैं। एडोनिस उसके तार लगाने लगता है। वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है ये EMP है। डोरोका सोचने लगती है वो क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो बोलता है मैं उन रोबोट को उनकी दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने वाला हूँ, क्योंकि उनकी इस दर्द भरी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। उन दोनों को ही रोबोट को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद एडोनिस अपने रिटर्न मैजिक का यूज़ करता है। डोरोका एम्पलीफायर को पकड़ती है। एडोनिस एंड पल्स मैजिक का यूज़ करता है। रोबोट उन्हें शुक्रिया करती है क्योंकि अब वो शांति से मर सकती है। नंबर 5 और नंबर 6 ने एडोनिस और डोरोका को ढूंढ लिया है। वो उन पर दूर से नज़र रख रहे होते हैं। उनके राजा ने एडोनिस को पकड़ने का आदेश दिया हुआ है ताकि वो रेडिया साम्राज्य को नियंत्रित कर सके। तभी उनका सामना शुरू से आगे से होता है। वो बोलते हैं तुम कौन हो? वो मुस्कुराने लगता है। वो उस पर हमला करते हैं। उसी समय हम डोरोका को देखते हैं जो रोबोट के लिए प्रार्थना कर रही होती है।
एडोनिस बोलता है, डोरोका तुम्हारा ये सब करना बेकार है क्योंकि ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कभी नहीं स्वीकारेगा। उन दोनों का ही व्यवहार अलग है। एडोनिस की नज़र वहाँ एक कब्र पर जाती है। वो एक विच लूना मिलिया की कब्र है। वो बोलता है, अगर तुम यहाँ रहकर उनके लिए आंसू बहाना चाहते तो बहा सकती हो। डोरोका बोलती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एडोनिस बोलता है, एना, ऑफिलिया और लूना मिलिया 3 विच थी, उनको इंसानों ने मार डाला। और देखो कितनी अजीब बात है, तुम्हारी साथी मेरी वजह से मारी गई और इसके बावजूद तुम मेरे साथ यात्रा क्यों कर रही हो? डोरोका उसे 2 गुड़ियाँ दिखाते हुए कहती है, ये देखो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया था, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। वो बोलते, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो बोलती है, मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती हूँ और अब मैं तुमसे लड़ाई भी नहीं करूँगी क्योंकि हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया था। हम चाहते थे कि तुम क्लोई को जिंदा करो और वैसे भी हमने तुम्हें धोखा दिया है। एडोनिस उससे माफ़ी मांगता है। डोरोका उसे माफ़ कर देती है। वो बोलता है, तुम्हें ये बदसूरत गुड़िया को फेंकना होगा। वो बोलती है, मैंने इसे कितने प्यार से बनाया है, देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। वो बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो गाना गाने लगती है। वो बोलता है, मेरे पीछे गाना गाना बंद करो। तभी उनके सामने एक मोटरसाइकिल रुकती है। उनके सामने शिरोसागी होता है। डोरोका पूछती है, तुम कौन हो? वो बोलता है, वो हमारा दुश्मन है। जिसके बाद वो मन में सोचता है, आखिर उसने हमारी लोकेशन कैसे ढूंढ ली? शिरोसागी उनके मोटरसाइकिल को तोड़ देता है। उसने नंबर 5 और नंबर 6 को मार दिया है। वो बोलता है, मैं रेडियो साम्राज्य से हूँ। वो बोलता है, आखिर मुझे एक इंसान मिला है जिसे मैं मार सकता हूँ। शिरोसागी 5th और 6th के कटे हुए सर के साथ खेल रहा होता है। वो बोलता है, जो भी मेरे इस रास्ते आएगा मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूँगा। वो उन दोनों की किस कर रहा है। डोरोका उससे ऐसा करने से मना करती है। वो डोरोका के करीब जाकर बोलता है, क्या तुम्हें किससे नफरत है? डोरोका उसे जानी पहचानी लग रही होती है। एडोनिस डोरोका को शिरोसागी से दूर फेंकता है। वो उसे जैसे ही मारने वाला होता है तभी शिरोसागी उसे मुक्का मारता है। एडोनिस ने उसकी गन छीन ली है। वो उस पर गोली मारने लगता है, लेकिन इस लड़ाई से उन्हें पता लग जाता है कि शिरोसागी की स्पीड बहुत तेज़ है और वो शायद एक साइबोर्ग है। डोरोका अपने लव मैजिक का यूज़ करने लगती है ताकि वो शिरोसागी को रोक सके। वो रुक जाता है। एडोनिस बोलते हैं, अब हम उससे जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आसमान में उड़ने वाले ड्रोन से हम पर कौन नज़र रख रहा है। तभी शिरोसागी हंसने लगता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि डोरोका के लव मैजिक का असर उस पर नहीं होता है। वो बोलता है, तुम बिल्कुल मेरी रानी की तरह हो। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस समय वो रेडियो साम्राज्य की रानी के बारे में बात कर रहा है और वो बिल्कुल नहीं जानते कि रानी एक विच है। वो अपनी शर्ट फाड़ता है। उसके शरीर पर दिल का निशान बना होता है। जिसके बाद शिरोसागी उन पर हमिंगबर्ड को छोड़ने के लिए अपनी साइबोर्ग क्षमताओं का उपयोग करता है। यानी अब उनके और बहुत सारे रोबोट वाले हाथ आ रहे होते हैं। डोरोका बोलती है, इस समय मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस समय डोरोका ने बहुत भारी पत्थर उठा रखा है। वो बोलती है, मैं नहीं जानती कि बदला लेना गलत है या फिर सही, लेकिन मैं आखिर तक तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। एडोनिस हमिंगबर्ड से लड़ने के लिए डोरोका को अपने रिटर्न मैजिक का यूज करके एक तलवार देता है और जिसके बाद वो अपने आप को एक कवच देता है। वो बोलता है, आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मार दूंगा। एडोनिस डोरोका को तलवार किस तरीके से चलानी चाहिए वो पढ़ने के लिए देता है। उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसमें तलवार किस तरीके से चलानी चाहिए उस चीज़ को सीखने में उसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। शिरोसागी के बहुत सारे हाथ उन पर हमला कर रहे होते हैं। तभी एडोनिस अपने रिटर्न समन मैजिक का यूज़ करता है। उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन चुका है। वो बड़ा सा गोला शिरोसागी की ओर आने लगता है जिसके अंदर एडोनिस और डोरोका है। चार्ली की उन पर नज़र है। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एडोनिस जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी शिरोसागी के रोबोट वाले हाथ उन पर हमला करते हैं। वो बोलता है, तुम बहुत सीधे हो। तभी डोरोका शिरोसागी को तलवार से मारने वाली होती है। वो उसके पैरों पर तलवार मारती है जिससे तलवार उसके पैरों के आर पार हो जाती है।
वो माफ़ी मांगती है। वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो उसे मारने में झिझक रही होती है। जैसे ही एडोनिस उसे मारने वाला होता है तभी वो उन दोनों को मुक्का मारता है। वो दोनों घायल हो चुके हैं। जैसे ही वो उन दोनों को मारने के लिए आ रहा होता है तभी एडोनिस उस पर रिटर्न समन मैजिक का यूज़ करता है। वो बोलता है इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही एडोनिस अपने रिटर्न समन मैजिक का यूज़ कर रहा होता है तभी शिरोसागी का रोबोट वाला हाथ उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी डोरोका कहती है मैं तुम्हें एडोनिस को नहीं मारने दूंगी। तभी शिरोसागी का दूसरा रोबोट वाला हाथ डोरोका को आसमान की ओर ले जाने लगता है। अब वो एडोनिस को दिखाना चाहता है कि वो डोरोका के साथ क्या करने वाला है। वो डोरोका को मारने के लिए तैयार है। डोरोका जान चुकी है कि अब वो मरने वाली है। एडोनिस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है क्योंकि शिरोसागी के रोबोट वाले हाथों ने उसको हरा दिया है। वो आज़ाद हो चुका है। डोरोका आखिरी बार एडोनिस को धन्यवाद करती है। डोरोका को एडोनिस के साथ बिताई हुई यादें याद आने लगती है। वो बोलती है हमने मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया। मैं तुम्हारे आखिरी समय में तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। शिरोसागी के रोबोट वाले हाथ बहुत बेरहमी से उसकी आंखों को कुचल देते हैं। वो इस समय कुछ नहीं कर पाता है। वो बड़ी बेरहमी से डोरोका के आगे बाहर निकाल देता है। एडोनिस अपने रिटर्न समन मैजिक का यूज़ करके आज़ाद हो जाता है। वो डोरोका के पास जाता है। डोरोका अब देख नहीं पा रही होती है। इस समय उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो उसकी आंखों के साथ खेलने लगता है। एडोनिस उसे गुस्से में देखकर बोलता है उसकी आंखों को पहले जैसा करो। वो डोरोका की आंखों को तबाह कर देता है। एडोनिस इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है जिसके बाद उनकी भयंकर लड़ाई होती है। इसी बीच शिरोसागी के हमले से एडोनिस के हाथ से पैन गिर जाता है। शिरोसागी अपने हमिंग बर्ड को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। वो अपने रिटर्न समन मैजिक का यूज़ करता है जिसके बाद हमिंग बर्ड रिवर्स ही शिरोसागी पर हमला करते हैं। वो बहुत मुश्किल से बचता है। वो इस समय एक तबाह हुई बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए हैं। वो बोलती है एडोनिस मुझे तुम पर विश्वास है। जिसके बाद वो डोरोका की आंखों को ठीक करने की कोशिश करता है। इस समय डोरोका को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डोरोका अब ठीक है। डोरोका अपने दिल की बात बताती है कि काश मैं तुम्हारे टाउन में रहती। काश हमारी टीचर क्लोए होती और मैं तुम्हारे साथ लंच करती। लेकिन अब ये सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। मैं शांति के साथ जीना चाहती थी। मैं इंसानों से नफरत नहीं करती हूँ। वो रोने लगती है। इसके बाद वो कुछ नहीं कह रही होती है। एडोनिस सोचता है शायद डोरोका की मृत्यु हो चुकी है। वो उसकी सांसों को चेक करता है। वो अब भी जिंदा है। एडोनिस को क्लोए की याद आने लगती है। वो कहता है तुम बिल्कुल क्लोए की तरह हो। उसे इस समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। एडोनिस को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो पहले ना तो क्लोए की रक्षा कर पाया और ना ही अब डोरोका की रक्षा कर पाया। शिरोसागी एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर एडोनिस को ढूंढ रहा होता है। तभी एडोनिस अपने रिटर्न समन मैजिक का यूज़ करता है और इस समय वो डोरोका के साथ है। शिरोसागी को एडोनिस का ये मैजिक पसंद आया है। वो लोग उस जगह पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जिसके बाद उनकी लड़ाई होती है। शिरोसागी एडोनिस को पीटता है। एडोनिस शिरोसागी से चाहता है कि वो डोरोका की आंखों को वापस करे ताकि वो पहले की तरह इस दुनिया को देख सके। डोरोका अब अकेली है। वो एडोनिस को ढूंढ रही होती है। तभी वो ज़मीन पर गिरती है। वो बोलती है एडोनिस क्या तुम यहाँ हो? तभी एडोनिस बोलता है हाँ। वो बोलती है क्या तुम ठीक हो? लेकिन शिरोसागी ने एडोनिस को पकड़ लिया है। वो बोलता है मुझे इन चीज़ों को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पहले मैंने 6th और 5th के खोपड़ियों को इकट्ठा किया और अब मैं एडोनिस के खोपड़े को इकट्ठा करूँगा। डोरोका कहती है क्या तुम शिरोसागी हो? वो उसके करीब जाने लगती है। वो एडोनिस को फेंकता है और उस पर हमला करता है। वो एडोनिस को जाने के लिए बोलती है जिसके बाद शिरोसागी डोरोका को पीटता है। डोरोका को इस समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो बोलता है तुम बिल्कुल मेरी रानी की तरह हो। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उनकी तरह है। इसके बाद वो डोरोका को अपनी कहानी सुनाता है कि बहुत समय पहले मैं रानी से मिला था। उस समय रानी राजा के साथ थी। जैसे ही मैंने रानी को देखा उसी वक्त मुझे उससे प्यार हो गया। इस पृथ्वी पर 2 विचेस एक समय में मौजूद नहीं हो सकती है, इसलिए मुझे अब तुम्हें मारना होगा। वो बोलती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। मैं जानती हूँ एडोनिस ने बहुत गलत किया है, लेकिन
वो एक अच्छा इंसान है, उसने अपने मास्टर का बदला लिया था। लेकिन इसमें सबसे पहले गलती इंसानों की ही थी। इंसानों ने बेवजह विचेस का शिकार करना शुरू कर दिया था, इसलिए प्लीज़ एडोनिस को मत मारो। वो डोरोका के सर को ज़मीन पर मारता है। तभी एडोनिस बोलता है, डोरोका अपने लव मैजिक का यूज़ मेरे ऊपर करो। डोरोका अपने लव मैजिक का यूज़ करने से हिचकिचा रही होती है। शिरोसागी फिर से डोरोका को मारता है, जिसके बाद डोरोका को याद आता है कि अतीत में सभी विचेस उससे चलती थी, क्योंकि वो अकेले ही लव मैजिक का यूज़ कर सकती थी। क्योंकि विचेस के ख्याल से डोरोका उस लव मैजिक का यूज़ कर रही है जिससे हर पुरुष उसके प्यार में पड़ सकता है, इसलिए ओफेलिया ने भी उससे कहा था कि तुम्हें इंसानों से अपने लव मैजिक के बारे में कुछ नहीं बताना है। उसे उस समय लग रहा था कि उसका ये मैजिक बेकार है, वो एक अच्छी विच नहीं है। जिसके बाद डोरोका लव मैजिक का यूज़ करती है। एडोनिस शिरोसागी को पीटता है। वो डोरोका को अपनी शर्ट देता है। वो बोलता है, डोरोका मैं तुमसे सच में प्यार नहीं करूँगा, लेकिन असलियत में एडोनिस के शरीर पर डोरोका के लव मैजिक का असर पड़ने लगा है। उसके शरीर पर दिल का प्रतीक बन चुका है। डोरोका के मैजिक से एडोनिस के शरीर पर लगी हुई चोट धीरे धीरे ठीक होने लगती है। शिरोसागी ये देखकर हैरान है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लव मैजिक बहुत शक्तिशाली है। अब वो शिरोसागी को मारना चाहता है। वो अपने रिटर्न समन मैजिक से उसे मार देता है। एडोनिस और शिरोसागी की खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में डोरोका के लव मैजिक की मदद से एडोनिस शिरोसागी को हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद एडोनिस अपने रिटर्न समन मैजिक का यूज़ करता है, जिस वजह से आसमान से बर्फ़ गिरने लगती है। अब पूरे देश में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पूरी चीज़ बर्फ में समा रही है। वो डोरोका को बताता है इस मैजिक का यूज़ क्लोई ने 100 साल पहले सूखे से बचने के लिए किया था। मैंने अपने मास्टर से वादा किया था कि मैं इस मैजिक का यूज़ तभी करूँगा जब मैं किसी को प्रोटेक्ट करना चाहूँगा। शिरोसागी देखकर हैरान है, क्योंकि वो डोरोका और एडोनिस को अपने से शक्तिशाली बिल्कुल नहीं समझता था। तभी वो अपने हमिंग बर्ड्स उनकी ओर भेजता है, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक से उन्हें रोकता है। वो बोलता है कोई भी आम इंसान इस मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता है, अगर उसने ऐसा किया तब वो बर्फ़ में जम जाएगा। डोरोका कहती है कोई बात नहीं, मैं एडोनिस को मरने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो अपने मैजिक से एडोनिस के चारों ओर आग जला देती है, जिससे एडोनिस के शरीर को गर्मी मिलती है और वो अभी जिंदा है। वो ये देखकर हैरान है, क्योंकि उसने डोरोका को शक्तिशाली बिल्कुल नहीं समझा था। जिसके बाद वो बोलता है पागल लड़की, एडोनिस को इस मैजिक का यूज़ करने से रोको, वरना हम सब मारे जाएंगे। जैसे ही वो एडोनिस को मारने के लिए आ रहा होता है, एडोनिस एब्सोल्यूट ज़ीरो टेक्निक का यूज़ करता है, क्योंकि क्लोई ने उससे बोला था कि उसे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करना होगा। इस मैजिक से लोगों को ठंड लग रही है, वो ठंड से बचने के लिए अपने घरों के अंदर जा रहे हैं। पंच जा रहता है, वहाँ बर्फ का तूफान आ चुका है। सैटेलाइट ने भी काम करना बंद कर दिया है। वो नहीं जानते इस समय एडोनिस और शिरोसागी में से कौन जिंदा है। तभी नेशनल इंटेलिजेंट एजेंसी का चीफ ओजेड कहता है हमारी सेंस टेक्नोलॉजी भी विच के शिष्य एडोनिस को हरा नहीं पाई। बर्फ का तूफान रुकने के बाद हम उन लोगों को देखते हैं, वो अभी जिंदा है। पंच कहता है क्योंकि वो जानता है कि अब इस दुनिया में विचेस नहीं है और ये काम शायद क्लोई के शिष्य एडोनिस का है। और अब एडोनिस और डोरोका जिंदा नहीं बचे हैं। कुछ समय के बाद हम एडोनिस और डोरोका को देखते हैं। डोरोका को प्रोटेक्ट करने की वजह से एडोनिस का आधा शरीर बर्फ में जम चुका है। तभी आसमान से एक रहस्यमय रोशनी प्रकट होती है। रहस्यमय रोशनी से क्लोई की आत्मा इस पृथ्वी पर आती है। वो एडोनिस से मिलकर खुश है। वो अब भी अपने शिष्य से उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी। वो आखिरी बार अपने मैजिक का यूज़ करती है, जिस वजह से वो दोनों ही जिंदा हो जाते हैं। एडोनिस क्लोई को इस पृथ्वी से जाता हुआ देख रहा होता है। उसे याद आता है कि उसने क्लोई से वादा किया था कि वो इस मैजिक का यूज़ किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। उसकी ज़िंदगी में इस समय सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन डोरोका है। उसने डोरोका को कवच पहना कर इस मैजिक का यूज़ किया है। एडोनिस बेहोश होने लगता है। डोरोका अपने लव मैजिक को रिलीज कर दी है।
अब अडोनिस डोरोका के लव मैजिक के कंट्रोल में नहीं है। उसी समय हम शिरोसागी को देखते हैं, वो बर्फ में जम चुका है। आपको याद होगा कि वो एक रोबोट है। शिरोसागी बोलता है, तुम दोनों मुझे रानी और उस लड़के की तरह लग रहे हो। मेरी रानी उस लड़के को बहुत चाहती थी और मैं चाहता हूँ अगले जन्म में रानी मुझसे प्यार करे। आखिरकार शिरोसागी की मृत्यु हो जाती है और अब उसका फिर से जन्म नहीं होने वाला है क्योंकि वो एक रोबोट था। अडोनिस डोरोका से वादा करता है कि वो फिर से इस दुनिया को देख पाएगी। कुछ समय के बाद हम रानी डोरोथिया को देखते हैं। वो इस समय मॉर्निंग वॉक कर रही है। अब वो इस देश की एक आइडल बन चुकी है। हर कोई उसे चाहता है, यहाँ तक कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि रानी डोरोथिया ने आज मॉर्निंग वॉक की है। अब हर कोई उसका दीवाना हो चुका है। जिसके बाद हम अलग अलग जगह देखते हैं। डोरोथिया बोलती है, अगर उन्होंने मेरा कहा नहीं माना तब मैं उनके खिलाफ युद्ध करूंगी। उसने अपनी एक अलग टीम बनाई हुई है। वो सब डोरोथिया के लव मैजिक के कंट्रोल में है। कुछ समय के बाद हम अडोनिस और डोरोका को देखते हैं। ये जगह बर्फ से जम चुकी है। वो उसे शॉल देकर माफ़ी मांगता है। वो बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो बोलता है, इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि आज तुम इस दुनिया को नहीं देख पा रही हो। वो बोलती है, मैंने तुम्हारे ऊपर लव मैजिक का यूज़ किया था और मैं जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए नहीं बल्कि क्लोए के लिए थी। वो बोलता है, शिरोसागी बहुत ताकतवर था और वैसे भी लव मैजिक का यूज़ मैंने ही तुम्हें करने के लिए बोला था। जिसके बाद अडोनिस अपने बैग से पट्टी निकालता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें धीरे धीरे जानने लगा हूँ। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है। वो बोलती है, हमें पंच को शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें खाने का सामान और सर्दियों से बचने के लिए कुछ कपड़े दिए हुए हैं। वो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने अतीत में डोरोका को गलत समझा था। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगता है। वो बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे गले लगा रहे हो। ये सुनकर अडोनिस डोरोका के सर पर मारता है। वो नीचे गिर जाती है। वो बोलती है, इस समय मैं एक मरीज हूँ, तुम मेरे सर पर कैसे मार सकते हो। वो बोलता है, ऐसी बातें मत किया करो क्योंकि मेरे दिल में क्लोई की जगह कोई और नहीं ले सकता है। तुम्हारे लव मैजिक का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ। जिसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तभी डोरोका का पैर फिसलता है। अडोनिस उसे गिरने से बचाता है। वो उसके हाथ को पकड़ता है। डोरोका हैरान हो जाती है। वो बोलता है, एक बेवकूफ़ फिच ने मुझसे कहा था कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। इस समय अडोनिस बेवकूफ़ फिच डोरोका को कह रहा होता है। वो दोनों अपना आगे का सफ़र जारी रखते हैं। इसी समय हम लैब के अंदर यूकी के देखते हैं जो अब एक साइबॉर्ग बन गई है और अब वो अपने प्यारे भाई का बदला अडोनिस से ज़रूर लेगी।